हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 16। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मंगलू मंदिर के भीतर ठिकाने पर पहुँचा। सोचा कि कुछ देर पहले कामिनी यहाँ थी भवतारा के साथ। मंगलू ने अपने दिमाग को समझाया कि उसे ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। मोना चौधरी और सतपाल के बारे में सोचना है, भवतारा के मौत के बारे में सोचना है, कल के बारे में सोचना है। मंगलू जब मंदिर से निकला तो 9 पौने 9 का वक्त हो रहा था। मंदिर में बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो चुका था, परंतु गेट अभी खुला था। 10 बजे बंद होता था गेट। गेट से बाहर निकलकर मंगलू ठिठका और इधर उधर नज़रें घुमाने लगा। मोना चौधरी और सतपाल उसे न दिखे, अभी आए ही नहीं होंगे। उसने इंतज़ार करने की सोची। तभी अंधेरे से निकलकर वे दोनों उसके पास आ पहुँचे। तुम लोग यहाँ हो? मंगलू उन्हें देखते ही बोला। अब वो 11-12 बजे आएगा और सो जाएगा। पहले भी तो आ सकता है, हमें उधर चलकर बात करनी चाहिए, मोना चौधरी ने कहा। आज तक तो वो पहले कभी आया नहीं। इस वक्त वो व्यस्त रहता है। फिर भी उधर अंधेरे में चलते हैं। तीनों चंद कदम दूर सड़क से उतरकर अंधेरे में पहुँचे। खबर क्या है? सतपाल ने पूछा। कल शादी कर रहा है वो कामिनी से, मंगलू बोला। कहाँ? ये नहीं पता, भवतारा ने बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। कल कितने बजे वो मंदिर से निकलेगा? मेरे ख्याल में 12 और 1 बजे के बीच निकलेगा। पहले भी तो निकल सकता है, कल उसने शादी करनी है, सतपाल बोला। हो सकता है वो शादी की वजह से पहले निकल आए, मंगलू सोच भरे स्वर में बोला। वैसे रात को भरपूर नींद लेता है और सुबह उठने की कभी जल्दी नहीं करता। सतपाल ने मोना चौधरी को देखा। हमें कल सुबह से ही उसकी गात में तैयार होकर बैठना होगा, मोना चौधरी ने कहा। हाँ, शैतान के बेटे को शैतान लोक में कल वापस भेजना है तो हमें हर पल सतर्क रहना होगा। अंधेरे में वे तीनों एक दूसरे का चेहरा स्पष्ट न देख पा रहे थे। क्या तुम लोग कल सच में उसे मार दोगे? मंगलू ने पूछा। हाँ, सतपाल के दांत पिच गए। कल मैं शैतान के बेटे को शैतान लोक भेज दूंगा, वो हर हाल में मरेगा। वो बच भी तो सकता है, मंगलू बोला। वो मरेगा। मानी तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी मेरी बात मानो कि वो बच सकता है, मंगलू ने प्रतिवाद किया। चंद पलों के लिए उनके बीच चुप्पी रही। फिर सतपाल बोला। हाँ, वो बच भी सकता है। वो बच गया तो तब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, जो करना होगा हम ही करेंगे। तुम लोग जो मर्जी करो। मैंने तुम लोगों की बातें मान ली है, जो मुझे नहीं माननी चाहिए थी। मैंने अपने आप को खबरी बनाकर खतरे में डाल लिया है। आज की रात यहाँ पर मेरी आखिरी रात है। सुबह मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। वो बच गया तो सबसे पहले मुझे मारेगा। 2 पलों में ही समझ जाएगा कि सब मेरा किया धरा है। मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। सच बात तो ये है कि तुम्हारी सहायता के बिना हम शायद शैतान के बेटे तक पहुँच नहीं पाते। तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तुम क्या समझती हो कि ऐसा सुनकर मैं अपने को और खतरे में डाल लूँगा? कभी नहीं, मंगलू बोला। तुमने हमारे लिए जो काम किया है उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और ये भी जानती हूँ कि कल तक तुम हमारे जो काम आ सके आ गए, उसके बाद तुम हमारे काम आ भी न सकोगे, क्योंकि शैतान के बेटे के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका होगा। फिर वो हमारे हाथ नहीं आएगा, बल्कि हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। इसलिए कल तक हम उसे हर हाल में
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो मन में आए करो। यहाँ पर आज की रात मेरी आखिरी रात है और कल मैं यहाँ से दूर बेशक चले जाना। मोना चौधरी गंभीर थी। लेकिन हमें बताए बिना चुपचाप खिसकोगे नहीं। तुम्हारा एकाएक गायब हो जाना सब कुछ गड़बड़ कर देगा। शैतान का बेटा शक खा गया तो वो हमारे हाथों से दूर भी हो सकता है। वो चुप रहा। अंधेरे में मंगलू के चेहरे के भाव मोना चौधरी को नज़र न आ रहे थे। सतपाल बोला, रात भर यहीं पर हैं, ये जगह देख लो। कोई खबर देनी हो तो तुम रात में कभी भी हमारे पास आ सकते हो। ठीक है। कामिनी की झोपड़ी किधर है? उधर। मंगलू ने हाथ से इशारा किया। इस सारी कच्ची सड़क को पार करोगे तो उस तरफ कॉलोनी है। उधर सड़क से भी वहां तक घूम के जाया जा सकता है और पैदल भी। मोना चौधरी ने अंधेरे में सिर हिला दिया। मैं जाता हूँ। कोई बात हुई तो बताने आऊँगा। मंगलू मंदिर के भीतर चला गया। तुम यहीं रहो, मोना चौधरी बोली। मैं कामिनी की झोपड़ी देखकर आती हूँ। जरूरत है उसकी झोपड़ी देखने की? सतपाल ने पूछा। हाँ, कल अगर शैतान का बेटा मंदिर से निकलकर कामिनी की तरफ गया तो हमें पता होना चाहिए कि कामिनी का ठिकाना कहाँ पर है। मेरे ख्याल में कल शैतान का बेटा शादी के लिए कामिनी की झोपड़ी पर अवश्य जाएगा। मैं रास्ता देखकर आती हूँ। अंधेरे में तुम्हें परेशानी होगी, सतपाल बोला। सब ठीक है, मोना चौधरी ने कहा और उस तरफ बढ़ गई जिधर मंगलू ने कामिनी की झोपड़ी होने का संकेत किया था। मोना चौधरी ने झोपड़ी तक का रास्ता देख लिया था। उसने सतपाल को भी दिखा दिया था। अंधेरा अवश्य था, परंतु चंद्रमा की मध्यम रोशनी में आंखें देख सकने लायक थी। फिर वो दोनों वापस उसी जगह पहुँचे। नज़रें सड़क पर थी। तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या? सतपाल ने पूछा। शैतान के बेटे पर कल काबू पाना है, उसी की रूपरेखा तैयार कर रही हूँ। कैसी रूपरेखा? मुझे बताओ। सुबह बताऊंगी। वो चाकू कहाँ है? मेरी जेब में। वो मंत्र अच्छी तरह याद है जिसके बारे में तुमने कहा था कि 40 बार उस मंत्र को दोहराना पड़ेगा? सब याद है। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। उस मंत्र को 40 बार पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा? अनजानी शक्तियाँ शैतान के बेटे को शैतान लोक में पहुँचाने में मेरी सहायता करेगी। वो मंत्र नहीं पढ़ूँगा तो अकेला पड़ जाऊँगा। तब मेरे सामने कई तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है। उस स्थिति में मैं उसे वापस शैतान लोक भेजने में शायद कामयाब न हो सकूं। ये तुम्हारी बातें हैं, तुम जानो। इन कामों में मुझे समझ नहीं है, मोना चौधरी ने कहा। दोनों के बीच चुप्पी रही। मोना चौधरी दूर नज़र आती खाली सड़क को निहारती कह उठी, शैतान का बेटा कभी भी वापस मंदिर में आ सकता है। सतपाल ने सड़क की तरफ नज़र डाली, बोला कुछ नहीं। रात 12 के ऊपर का वक्त हो रहा था तब जब शैतान का बेटा आता दिखा। मोना चौधरी और सतपाल की निगाह एकटक उस पर टिक चुकी थी। बहुतारा मस्त सा झूमता सड़क पर इसी तरफ बढ़ता आ रहा था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। झिंगोरों की आवाज़ें रह रहकर सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे में उभरी जरा सी आहट भी गूंज जैसी लगती। यही है वो, मोना चौधरी ने सरगोशी की। मैंने अंधेरे में ही पहचान लिया। कल इसी ने राजन की जान ली थी। खामोश रहो, सतपाल दांत पीछे फुसफुसाहट भरे स्वर में कह उठा। वे दोनों अंधेरे में दुबके उसे देखते रहे। बहुतारा बंद गेट के पास आकर रुका। उसके देखते ही देखते गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। बहुतारा ने भीतर प्रवेश किया तो गेट बंद हो गया। इस वक्त
शैतानी ताकतें पूरी तरह इसके साथ है। रात के अंधेरे में ये बादशाह बन जाता है शक्तियों का। सतपाल ने कहा, इस वक्त ये जैसी भी बर्बादी चाहे ला दे, अंधेरे में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और दिन में ये अकेला पड़ जाता है। रोशनी होते ही शैतानी ताकतें इसका साथ छोड़ देती हैं और ये साधारण मनुष्य बन जाता है। अंधेरे में मोना चौधरी और सतपाल की नज़रें मिली। अब जो होगा कल होगा, मोना चौधरी ने कहा। ये रात हमें बारी बारी नींद लेकर बितानी होगी। एक सोएगा, एक जागेगा। बसंती और दीनू के लिए ये खुशी भरा दिन था। कामिनी का ब्याह हो रहा था और वो भी पैसे वाले आदमी के साथ। कामिनी तो झोपड़ी में बैठी धीरे धीरे तैयार हो रही थी। मन में ढेरों तरह के ख्याल कुलबुला रहे थे। कभी मुस्कुरा जाती तो कभी शर्मा जाती। उसके मन का हाल बेहाल था। बाहर बसंती ने 4 डंडे लंबे लंबे गाड़ दिए थे और दीनू सुबह सुबह ही गेंदे के फूलों के ढेर सारे हार ले आया था। उन हारों को वो डंडों के साथ बांध रहा था और छत के तौर पर ऊपर वाले हिस्से में भी बांध रहा था। बसंती ने सुबह सुबह ही नहा धोकर नीली बनारसी साड़ी बांधकर ऊंचा सा जूड़ा कर लिया था। वो सजी धजी हुक्म चलाने पर आमादा थी और दीनू उसके हुक्म सुन सुनकर तंग आ चुका था। तू तो तब भी इतनी ना सजी थी जिस दिन तेरा ब्याह हुआ था। जला बुना दीनू कह उठा, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद क्या होता है। क्या पता था? सब पता था। कैसे पता था? दीनू हार बांधना छोड़कर बसंती को देखने लगा। अब तेरे को क्या बताऊं? बेटी की शादी कर रहा है, वो ही कर। अपनी शादी की सिलाइयाँ मत उगेड़। जब शादी की थी तब पूछनी थी ये बातें। अब बुढ़ापे में क्यों अपने को दिल का दौरा पड़वाता है? तू बहुत बिगड़ रही है बसंती। तब मैं कितनी जवान होती थी। बसंती गहरी सांस लेकर कह उठी, गोरी चिट्टी, और अब भी तो गोरी है। अब तो घिस घिस कर काली हो गई हूँ। तेरा सारा काला रंग मुझ पर चढ़ गया। क्या जवानी के दिन थे। मोटरसाइकिलों पर लड़के मेरी झोपड़ी पर चक्कर लगाया करते थे। किसी की मोटरसाइकिल नीली होती थी तो किसी की लाल। शर्म कर, बेटी की शादी का दिन है और कैसी घटिया बातें कर रही है। ये शर्म की नहीं, शान की बात है। इस शान की ही तो निशानी है कामिनी, वरना दूसरी औलाद होती तो तेरे जैसी सड़ी हुई होती। क्या मतलब? बूढ़े हार बांध, दूल्हा आता ही होगा। जल्दी कर जल्दी। बसंती मुंह बनाकर कह उठी और झोपड़ी में चली गई। लगता है इसके लिए भी दूल्हा देखकर इसे ही विदा करना पड़ेगा। दीनू बड़बड़ा उठा, साली खूसट जवान बनती है। मोना चौधरी और सतपाल की नज़रें मंदिर के गेट पर जमी थी। दिन के 10 बज चुके थे। अभी तक न तो मंगलू दिखा था न बहुतारा। क्या पता शैतान का बेटा अभी नींद में हो। मोना चौधरी बोली, जो भी हो हमें उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। मंगलू एक बार स्थिति बताने बाहर आ जाता तो। मंगलू का बार बार हमारी तरफ आना ठीक नहीं। मोना चौधरी कह उठी, शैतान का बेटा उसकी किसी हरकत पर शक कर गया तो ठीक न होगा। सच बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा खतरा मंगलू को ही है। सतपाल होठ बीच कर रह गया। तुम? मोना चौधरी बोली, डर तो नहीं रहे? डर? सतपाल ने माथे पर बल डालकर मोना चौधरी को देखा। किस बात का? बहुतारा पर चाकू से वार करने हैं तुम्हें। किसी शैतान पर वार करना मेरे लिए मामूली बात है। ऐसे काम मैं करता ही रहता हूँ। सतपाल कड़वे ढंग से मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। तब 11 के ऊपर का वक्त हुआ था जब मंगलू और बहुतारा
मंदिर से बाहर निकले। दोनों ही नहाए धोए बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। बहुतारा ब्याह करने जो जा रहा था। मोना चौधरी और सतपाल सतर्क हो उठे। दोनों की आंखों में खतरनाक भाव मचल रहे थे। उन्होंने देखा मंगलू चलते चलते लापरवाही से नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था। शायद उन्हें तलाश कर रहा था। वे दोनों सड़क पर से आगे न गए बल्कि मंदिर के आगे पुलिया के पास से ही कच्चे रास्ते पर नीचे उतर गए। वे दोनों विवाह स्थल पर जल्दी पहुंचने के लिए छोटा रास्ता अपना रहे थे। तैयार हो? मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। हाँ, सतपाल का स्वर बिचा हुआ था। हम थोड़ा सा उधर से घूमकर चलते हैं। बीच रास्ते में जहाँ पेड़ है उस जगह उसे घेरेंगे। मोना चौधरी बोली। जल्दी चलो, आज तुम्हारी शादी है। मंगलू मुस्कुराकर कह उठा। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुतारा मुस्कुराया। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मेरा ब्याह कामिनी के साथ हो रहा है। बातें करते मंगलू मोना चौधरी और सतपाल की तलाश में भी छिपी निगाह दौड़ा रहा था, परंतु वे नज़र नहीं आ रहे थे। मंगलू इस बात से परेशान हो उठा था कि कहीं डरकर वे भाग तो नहीं गए। कामिनी और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मंगलू बोला। ये तुम कह रहे हो? हाँ, सच बात कही है मैंने। चलते चलते अवतारा ने मंगलू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, तुम मेरे खास दोस्त हो, प्यारे दोस्त। तुम भी बहुत अच्छे हो। मंगलू मुस्कुराया। तुम भी बहुत अच्छे हो। मंगलू मुस्कुराया, परंतु मन में परेशानी थी कि मोना चौधरी और सतपाल किधर चले गए। अब हमें अलग होना पड़ेगा। क्यों? मेरे पास अब कामिनी रहेगी, तुम नहीं रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? तांत्रिक बेलीराम के पास चले जाना, वो तुम्हें शिक्षा देगा। तुम बहुत जल्द शैतानी ताकतों को अपना गुलाम बना लोगे। बातों के दौरान वे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो तो ठीक है, परंतु तुमने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया। तुमने वादा किया था कि मुझे बहुत सारा पैसा दोगे। क्या करोगे तुम पैसे का? फिर वही बात, मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे पैसा दो। तुम बेलीराम के पास शिक्षा लेने चले जाओगे आज। वहाँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत ही नहीं। तुम ऐसी बातें कहकर मुझे बहला देते हो। एकाएक बहुतारा ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई, माथे पर बल पड़ गए। धीरे धीरे उसके होठ भी बिचने लगे। शरीर में क्रोध से भरा तनाव आने लगा। 10 कदम आगे पेड़ के तने के पीछे से निकलकर मोना चौधरी सामने आ खड़ी हुई थी। मंगलू ने मोना चौधरी को देखा और उसी पल वो धीरे धीरे एक तरफ सरक कर बहुतारा से दूर होने लगा। खामोशी के कई लंबे पल इसी तरह बीत गए। मोना चौधरी और बहुतारा एक दूसरे को देखते रहे। बहुतारा की गर्दन घूमी और दूर होते मंगलू को देखकर गुस्से से बोला, तो तुमने मोना चौधरी को मेरा ठिकाना बताया? स्वर में धधकता गुस्सा था। मैं क्यों बताऊंगा? अब तक मंगलू 5-6 कदम पीछे हो चुका था और होता जा रहा था। इस रास्ते पर मोना चौधरी का आ जाना यही जाहिर करता है कि इसे तुम लाए हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें दोस्त समझता रहा हमेशा। जाने क्यों मंगलू के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते, मंगलू बोला। क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते। तुम किसी के पति नहीं बन सकते। तुम राक्षस हो, खून पीने वाला इंसान, दरिंदे हो तुम। मैं तुमसे घृणा करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। तुम मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। खुद को मेरा दोस्त कहते हो और मेरी माशूका से ब्याह रचाने के लिए मुझे साथ ले जा रहे हो। तुम शैतान हो, सच में शैतान हो। तुम्हें क्या मालूम कि दोस्त क्या होता है और पत्नी क्या होती है।
मंगलू कड़वे स्वर में कहता जा रहा था। तुमने मुझे कहा था कि मेरा काम करो, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुमने दौलत ही नहीं दी, ऊपर से कामिनी को भी मुझसे दूर कर दिया। खुद ब्याह करने जा रहे हो उससे, तुम्हारी दोस्ती का तो जवाब नहीं। धोखेबाज। दांत किटकिटा उठा बहुतारा। गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी ताकतों को तुम पर नज़र रखने को नहीं कहा। कहा होता तो तेरी एक एक हरकत की जानकारी मुझे मिलती रहती। मैं तुझे अपना दोस्त मानता रहा और लेकिन मैंने तो तेरे को कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। खून पीने वाले इंसान, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे मैं। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तू मुझे नहीं मार सकता। मंगलू गुर्रा उठा। बहुतारा के होठों से गुर्राहट निकली और मोना चौधरी को देखने लगा। मोना चौधरी होठ बीचे एकटक मंगलू को देख रही थी। तू क्या चाहती है मुझसे? बहुतारा दांत किटकिटा उठा। तेरी मौत। तू मारेगी मुझे? मुझे, शैतान के बेटे को? बहुतारा हंसा मौत भरे ढंग से। अभी देख, तू मरेगी। अब तू इंसानी भेड़िया है जो इंसानों का खून पीता है। नर पिचात है तू। मोना चौधरी तेज स्वर में कह उठी। तेरे को मारकर मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने इंसानी भेड़िए से मासूम लोगों को मुक्ति दिलाई। यही वो पल थे जबकि बहुतारा के पीछे की तरफ से पेड़ के मोटे तने के पीछे से चाकू थामे सतपाल निकला और चीते की तरह दबे पांव बहुतारा की पीठ की तरफ बढ़ने लगा। मंगलू ने सतपाल को देखा तो चौंका, जबकि मोना चौधरी की निगाह बहुतारा पर ही रही। वो जानती थी कि इस वक्त अगर उसकी निगाह पीछे सतपाल पर गई तो शैतान का बेटा बाप जाएगा कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। मोना चौधरी पुनः कह उठी। तेरी शैतानी ताकतें रात को तेरा साथ देती है। दिन में सूर्य की रोशनी में तू कमज़ोर हो जाता है। तेरी यही भूल तो तुझे मौत के दरवाजे पर ले आई। बहुतारा क्रूरता भरे ढंग से मुस्कुरा पड़ा। मैं अभी भी। यही वो पल थे कि पीछे पहुंच चुके सतपाल ने चाकू वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके कंधे पर दे मारा। बहुतारा ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। चाकू उसके कंधे में घसता चला गया। बहुतारा के मस्तिष्क में तीव्र झटका लगा। उसका शरीर बेहद मध्यम ढंग से ऐसे हिला जैसे किसी पहाड़ में कंपन आने पर हिलता है। अगले ही पल बहुतारा के चेहरे के भाव वैशी होने लगे। तभी उसके कंधे में घसे चाकू को सतपाल ने निकालने की चेष्टा की। बहुतारा फुर्ती से पीछे पलटा। अब सतपाल सामने था। दोनों की नजरें मिली। सतपाल सकपका सा उठा। चाकू नहीं निकाल पाया था वो। अगर निकाल लेता तो अब वह पेट में घुसेड़ सकता था। पीछे से वार करता है कमीने, कहते हुए बहुतारा ने दोनों हाथों से सतपाल की गर्दन पकड़ ली। सतपाल छटपटा उठा। गर्दन छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वो दोनों हाथ लोहे के शिकंजे जैसे थे। दबाव बढ़ने लगा शिकंजे का। सतपाल का दम घुटने लगा। बहुतारा का चेहरा क्रोध से वैशी दर वैशी होता जा रहा था। दूर खड़ा मंगलू घबराया सा ये सब देख रहा था। तभी मोना चौधरी दौड़ी और उछाल भरी। उसका शरीर हवा में उछला और दोनों पैर बहुतारा के कंधे पर जा टिके। मात्र पल भर के लिए। इसके साथ ही वो फुर्ती से झुकी और कंधे में घसे चाकू को खींचकर नीचे कूद गई। सतपाल का चेहरा दम घुटने की वजह से टमाटर की तरह लाल हो रहा था। शायद कुछ क्षणों में ही उसका दम भी निकल जाता, परंतु तभी मोना चौधरी चाकू के ताबड़तोड़ वार बहुतारा के शरीर पर करने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मोना चौधरी ठिठकी और हाँफने लगी।
इन वारों की वजह से बहुतारा के हाथों की पकड़ सतपाल की गर्दन पर से ढीली हो गई, परंतु हाथ तब भी गर्दन से न हटे। मोना चौधरी ने जोरदार कैरेट छाप उसकी बाह पर मारी, तब जाकर बहुतारा के हाथ उसके गले से हटे। सतपाल बेजान सा होकर नीचे गिरा और लगभग टूट चुकी सांसों को ठीक करने की चेष्टा करने लगा। उसका चेहरा अभी तक लाल साफ हुआ पड़ा था। इतने में ही मोना चौधरी भाप चुकी थी कि शैतान के बेटे के शरीर में अथाह शक्ति है। मोना चौधरी ने पुनः चाकू का वार उसकी कमर में किया और चाकू बाहर खींच लिया। बहुतारा मोना चौधरी की तरफ पलटा। तेरे इन वारों से मेरा कुछ न बिगड़ेगा मोना चौधरी। शाम ढलते ही मेरी शक्तियाँ मेरे शरीर को फिर स्वस्थ कर देगी, परंतु तू अब नहीं बचेगी, तुम सब मरोगे। बहुतारा गुर्रा उठा। ये चाकू देख रहा है? मोना चौधरी ने खून से सना चाकू उसके सामने लहराया। ये तेरा ही है। बहुतारा ने चाकू को देखा, फिर गर्दन घुमाकर मंगलू को देखा। मंगलू ने उसे अपनी तरफ देखते पाकर घबराहट में गले में फंसी थूक सटकी। उसी पल मोना चौधरी ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ा और उसे घुमाते हुए बाहर निकाला, फिर पीछे हटी। बहुतारा के होठों से गुर्राहट निकली। वो गला फाड़कर चीखते हुए मोना चौधरी की तरफ दौड़ा। मोना चौधरी को आशा न थी कि शैतान का बेटा ऐसा कुछ करेगा। मोना चौधरी ने बचने की चेष्टा की। वो कुछ बची और कुछ नहीं। बहुतारा दोनों हाथों में उसका गला थाम लेना चाहता था। बचाने की चेष्टा में मोना चौधरी की बाँह हाथ में आ सकी बहुतारा के। मोना चौधरी ने पुनः चाकू वाला हाथ घुमाया। चाकू का फल उसके गाल में जा घसा। हाथ वापस खींचा तो चाकू बाहर निकल आया। बहुतारा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। बहुतारा ने जोरों का घूंसा मोना चौधरी के चेहरे पर मारा। मोना चौधरी के होठों से तेज चीख निकली। वो गिरने लगी, परंतु बहुतारा ने उसकी बाह न छोड़ी। मोना चौधरी जोरों से लहराकर रह गई। बहुतारा ने उसके चाकू वाले हाथ पर झपटा मारा। मोना चौधरी ने चाकू वाला हाथ पीछे कर लिया। गुस्से की वजह से उसके होठों से खून निकल रहा था। बहुतारा ने घुटना मोना चौधरी के पेट में मारा। मोना चौधरी को ऐसा लगा जैसे कोई खंभा पेट में आ घसा हो। गला फाड़कर वो चीखी और दोहरी होकर नीचे बैठती चली गई। बहुतारा ने उसकी बाँह छोड़ी और उसके हाथ में दबे अपने चाकू पर झपटा। मोना चौधरी ने चाकू वाला हाथ पीछे कर लिया। वो किसी भी हाल में चाकू को बहुतारा के पास न जाने देना चाहती थी। चेहरे पर लगे घूंसे और पेट में लगे घुटने ने मोना चौधरी की जान निकाल दी थी। उसे पूरी तरह महसूस हो चुका था कि दिन में भी शैतान का बेटा अथाह शारीरिक शक्ति का मालिक है। आम लोगों की तरह साधारण सी ताकत नहीं है उसमें। इससे पहले कि बहुतारा पुनः चाकू छीनने की चेष्टा करता, मोना चौधरी ने चाकू को दूर फेंक दिया और सतपाल को देखा, जो अभी तक अपनी जगह पर बैठा अपने को ठीक करने की चेष्टा में हाँफ रहा था। अभी भी वो किसी काबिल नहीं था। बहुतारा मोना चौधरी पर भारी पड़ रहा था। मोना चौधरी को बहुतारा का मुकाबला करना कठिन लगने लगा था। मोना चौधरी के चाकू फेंकते ही बहुतारा चाकू की तरफ जाने लगा कि मोना चौधरी ने उसकी टांग पकड़ी और पूरी ताकत से झटका दिया। बहुतारा के पैर उखड़ गए और वो सीधा नीचे जा गिरा। मोना चौधरी जानती थी कि ये खेल ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। शैतान के बेटे का कोई भी वार उस पर कामयाब हो सकता है। सतपाल सलामत होता तो कुछ बचाव हो जाता, परंतु इस वक्त बहुतारा के मुकाबले पर वो अकेली थी। मोना चौधरी ने मंगलू की तरफ देखा कि शायद वो कोई सहायता कर सके, परंतु उधर निगाह पड़ते ही मोना चौधरी चौंकी। मंगलू सहमा सा खड़ा इधर ही देख रहा था और उसके पीछे तांत्रिक मोहम्मद खड़ा था।
एकाएक मोना चौधरी ने तांत्रिक मोहम्मद के शरीर को धुएं में परिवर्तित होते देखा। उसके देखते ही देखते पलों में वो धुएं की लकीर बन गया और वो लकीर मंगलू के सिर में प्रवेश करती चली गई। मोना चौधरी ने अगले ही पल मंगलू को उस तरफ भागते देखा जिधर उसने चाकू फेंका था। वो समझ गई कि तांत्रिक मोहम्मद उसकी सहायता को आ पहुंचा है। मंगलू के माध्यम से वो सहायता करने जा रहा है। ये बात महसूस करते ही मोना चौधरी की हिम्मत कई गुना बढ़ गई। अब इस दरिंदे का मुकाबला करने के लिए वो अकेली न थी। भवतारा गिरते ही गुर्रा कर पलटा। दोनों की नज़रें मिली, परंतु इस बार मोना चौधरी हिम्मत से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने भवतारा को बुरी तरह तड़पा दिया और उठते हुए वो मोना चौधरी पर झपटा। उसे अपने से दूर करने के लिए मोना चौधरी ने जूते की ठोकर उसकी छाती पर मारी। ठोकर का कोई खास फर्क न पड़ा शैतान के बेटे पर। इतना ही हुआ कि उस पर गिरते गिरते उसकी बगल में आ गिरा वो, परंतु फौरन ही करवट ली और अगले ही पल उसके हाथ मोना चौधरी के गले पर जा टिके। मोना चौधरी ने अपनी गर्दन आज़ाद करानी चाहिए, परंतु असफल रही। उसके ऊपर झुका शैतान का बेटा उसका गला दबाता जा रहा था। उसका दम घुटने लगा, चेहरा लाल सा होने लगा था। चंद पलों बाद ही आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अपने ऊपर झुके भवतारा का वहशी चेहरा उसे चार चार चेहरों में नजर आने लगा। उसी पल मोना चौधरी को चार चार चाकू दिखे और वो चारों चाकू अपने ऊपर झुके शैतान के बेटे के सिरों में प्रवेश करते दिखे। सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट दिखाई दे रहा था उसे। चाकू सिर में प्रवेश करते ही भवतारा तड़प उठा। मंगलू ने चाकू तीव्र झटके से उसके सिर से निकाला और पागलों की तरह उसके जिस्म के जर्रे जर्रे पर वार करने लगा। इस बीच उसने जोरदार ठोकर मारी भवतारा को तो भवतारा नीचे लुढ़क गया। मोना चौधरी की गर्दन बची और वो पस्त हुई नीचे पड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मंगलू का हाथ था कि रुक न रहा था। शैतान के बेटे भवतारा का शरीर शत विक्षिप्त सा होता जा रहा था। इतने वारों के पश्चात भी इस शैतान के जिस्म से खून की एक बूंद न निकली थी। खून निकलता भी कैसे? उसके अपने शरीर में तो खून था ही नहीं। उसका शरीर खून से नहीं, शैतानी ताकतों से चलता था। तभी मोना चौधरी के कानों में सतपाल की आवाज़ पड़ने लगी। मोना चौधरी ने कठिनता से आंखें खोलकर सतपाल को देखा, जो आलती पालती मारे बैठा मंत्र का उच्चारण कर रहा था। फिर मंगलू पर निगाह गई, जो कि भवतारा को संभलने का मौका दिए बिना वार पर वार करता जा रहा था। उसके वारों से शैतान का बेटा खुद को संभाल न पा रहा था। मंगलू, भवतारा के होठों से थका सा स्वर निकला। मंगलू ठिठका और गुर्रा कर बोला, मैं मंगलू नहीं हूँ, शैतान के बेटे। मंगलू के होठों से तांत्रिक मोहम्मद की आवाज़ निकली। ओ तू मोहम्मद? भवतारा गहरी गहरी सांस लेता बोला, हाँ मैं। तू क्यों बीच में आया? तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने मेरा धागा तोड़ा? मेरी शक्तियों से भरे धागे को तोड़ने का अंजाम भी अब तेरे को भुगतना पड़ेगा। जंगला ने तोड़ा था वो, एक ही बात है, वो तेरा सेवक है। क्या तूने उससे मेरा धागा तोड़ने की सजा दी? नहीं दी। अपनी करनी को तेरे को भुगतनी पड़ेगी। बेशक तू ज़्यादा ताकतवर सही, परंतु बेवकूफ़ है। धरती पर आने के लिए तेरा ये वक्त उचित था ही नहीं, परंतु इंसानों का खून पीने की लालसा की वजह से तू धरती पर मौजूद अपने शरीर में आ बसा। तेरे को वापस जाना ही होगा। मंगलू को माध्यम बनाकर तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। तुझे वापस जाना ही होगा। मैं तेरे को वापस भेजे बिना
मानूंगा नहीं शैतान के बेटे। इसके साथ ही मंगलू ने पुनः नृशंस तरीके से भवतारा के शरीर पर वार करने शुरू कर दिए। शैतान के बेटे का शरीर इस हद तक कट चुका था चाकू के वारों से कि उसके शरीर के भीतरी अंग भी नजर आने लगे थे। मंगलू का हाथ रुक नहीं रहा था। भवतारा नीचे पड़ा, अब कराने लगा था। उधर सतपाल के होठों से निकलने वाले मंत्र बराबर वातावरण में गूंज रहे थे। उसकी गूंजती आवाज़ जैसे वातावरण का हिस्सा बन गई हो। मोना चौधरी संभल चुकी थी। उसकी सांसें अब संयत थी। उठकर वो पीछे को हो गई थी और मंगलू को मशीनी गति से शैतान के बेटे पर वार करते देख रही थी। भवतारा का शरीर अब कट फट कर टुकड़ों के रूप में इधर उधर लटकने लगा था। भवतारा की हिम्मत अब खत्म होती जा रही थी। एकाएक सतपाल के मंत्रों से भरी आवाज़ ठहर गई। उसने अपना काम पूरा कर दिया था। इसी पल कोई काली सी परछाई भवतारा के शरीर पर आ ठहरी। चाकू का वार करते करते मंगलू का हाथ रुका और वो पीछे हटता चला गया। साथ ही बोला, देख ले शैतान, अपने बेटे का हाल देख ले। तूने इसको ठीक से शैतानी धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया। जवाब में खामोशी छाई रही। भवतारा उखड़ी उखड़ी सांसों से हिला। उसने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। पितामह, भवतारा के होठों से निकला, मैं तेरे को लेने आया हूँ बेटे, चल मेरे साथ वापस चल। मंगलू ने मुझे धोखा दिया। वो कोई किसी को धोखा नहीं देता, सब कर्मों का फेर है। मैंने तेरे को कितना मना किया था कि तेरा ये वक्त धरती पर आने के लिए ठीक नहीं है, परंतु तू मेरे से विद्रोह करके धरती पर आ गया। तेरे को गुरुदेव ने कितना समझाया कि औरत का सामीप्य तेरे हक में बुरा है। कामिनी को तू मंगलू के हवाले कर दे, परंतु ये बात भी तूने नहीं मानी। अगर कामिनी मंगलू को मिल जाती तो तेरे को ये बुरा वक्त न देखना पड़ता। तूने घोर गलती की। ओह, मैं भटक गया था। भवतारा के होठों से क्षीण सा स्वर निकला। मेरा क्या नुकसान हुआ पितामह? तेरा शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इस शरीर का इस्तेमाल अब तू कभी न कर सकेगा। तू धरती पर तो आ सकेगा, परंतु किसी दूसरे के शरीर में। तेरे शरीर का नुकसान हुआ है भवतारा। ओह, बहुत बुरा हुआ। चल मेरा हाथ पकड़, वापस चल अपनी दुनिया में। फिर देखते ही देखते भवतारा के शरीर में होती हरकत थम गई। वो काली परछाई भी एकाएक गायब हो गई। कई कदम दूर बैठे सतपाल के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ी। वो खड़े होते हुए बोला, हम जीत गए। शैतान के बेटे पर हमने विजय पा ली। उसे वापस शैतान लोक भेज दिया। मंगलू ने मुस्कुराकर सतपाल को देखा। मोना चौधरी भी गहरी सांस लेकर मुस्कुरा पड़ी। तांत्रिक मोहम्मद सतपाल आभार भरे स्वर में कह उठा, ये सब आपकी मेहनत का ही, मेरी नहीं, सबकी। तिनका तिनका इकट्ठा हो जाए तो पेड़ के तने को भी तोड़ सकता है। यही अब हुआ है। जाता हूँ मैं, मेरी समाधि का वक्त हो चुका है। इस आवाज़ के साथ ही वहाँ खामोशी सी आ ठहरी। अगले ही पल मंगलू की घबराहट भरी आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। ओह, ये चाकू मेरे हाथ में, ये क्या हो गया मुझे? मैंने किसी को नहीं मारा। ये तभी उसकी निगाह भवतारा के शरीर पर पड़ी तो चेहरे पर अविश्वास के भाव आ ठहरे। हाथ में थमे चाकू को भूल गया। सतपाल उसके पास आ पहुंचा। तो तुमने? मंगलू ने सतपाल को देखा। मार दिया शैतान को? सच में तुमने मार दिया? सतपाल मुस्कुरा पड़ा। लेकिन ये चाकू मेरे हाथ में क्यों आया? मैंने तो इसे पकड़ा नहीं था। हमारा काम पूरा हो गया। यही बात याद रखो। फालतू के सवालों में न पड़ो। ओह, मंगलू ने चाकू छोड़कर पेट पकड़ लिया।
मुझे भूख लग रही है, खाने को चाहिए मुझे। कामिनी नहीं चाहिए? मोना चौधरी हंसकर बोली। कामिनी। मंगलू भी मुस्कुरा पड़ा। वो भी चाहिए, लेकिन पहले खाना, भूख बहुत लगी है, जान निकली जा रही है। क्यों बूढ़े, तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? बसंती ने पूछा। दूल्हा नहीं आया, दीनू ने कहा। 3 बज गए तो हमारा क्या जाता है, तू मज़े से बैठा रह। मज़े से? और नहीं तो क्या, हमारी लड़की हमारे घर पे है, भारी नहीं पड़ रही हमें। आएगा तो ब्याह कर ले जाएगा, नहीं आएगा तो मौज करे वो। लाखों रुपया उसने हमें दे दिया, कपड़े मिल गए, अब बाकी का काम उसका है। बसंती मुंह बनाकर और आंखें नचाकर कह रही थी। आज नहीं आया तो उससे साल भर चक्कर लगवाऊंगी। साल भर? हाँ, कह दूंगी साल भर। अब मुहूर्त ही नहीं है। क्यों पंडित जी? पंडित जी, जो कि मंडप के पास अधलेटे से पड़े थे, जवाब में सिर हिलाने लगे। तुम क्यों फिक्र करते हो पंडित जी, तुम्हारे तो 2100 पक्के हैं, वो आए या न आए। पंडित जी मुस्कुराकर कह उठे। अगर एडवांस मिल जाते तो? अब इतनी भी जल्दी मत करो, तुम तो बिना फेरे के ही डोली विदा कराने पर लगे हो। सब्र रखो जरा। झोपड़ी के भीतर कामिनी सजी धजी पड़ी थी। सुबह बसंती ने जल्दी उठा दिया था। अब चारपाई पर लेटी तो आंख लग गई। जब आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठी। अपनी सजावट को पास रखे शीशे में निहारा, कपड़ों को देखा। अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। ओह, ये क्या करने जा रही थी वो? शैतान के बेटे भवतारा की मौत के साथ ही शैतानी शक्तियों का घेरा उस पर से उठ गया था। ऐसे में वो पहले जैसी स्थिति में यूं कहे कि होश में आ गई थी। ऐसे इंसान से ब्याह करने जा रही है जिसे वो पसंद ही नहीं करती। ओह, क्या हो गया है उसे? कामिनी उसी पल झोपड़ी से बाहर निकली। माँ, सब्र रख तू भी, तेरी बारात आती ही होगी। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। लो, बसंती पूरा मुंह खोलकर कह उठी। देख लो, फिर लग गए टिड्डियों को मुँह में। कहती है शादी नहीं करेगी। नहीं करूँगी उससे शादी। क्यों, क्या खा गया तुझे वो? वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो वो तेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, उसी के गुणगान कर रही थी, रोज़ उसके साथ खुशी खुशी बाजार जाती थी। अब कह रही है कि वो तेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता? सुन छोकरी, बसंती तीखे स्वर में कह उठी। अब तेरी ये बातें चलने का वक्त नहीं रहा। बारात आने वाली होगी, पंडित जी बैठे हैं, तेरे फेरे उसके साथ ही होंगे। उससे कपड़े ले लिए, पैसे ले लिए, अब कहती है कि वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये शादी नहीं करूँगी, तेज स्वर में कह उठी कामिनी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो उससे ब्याह करने के लिए हाँ कह दिया। इस मंडप का क्या करूँगी, इस पंडित का क्या करूँगी जो 2100 रुपये लेने की ताक में डटा बैठा है। मेरा ब्याह करना है तो मंगलू से कर दो। वो मंगलू? ये कौन है? बसंती की आंखें सिकुड़ी। उसी का नौकर, मुझे अच्छा लगता है। सुना बूढ़े? मुझे नहीं सुनाई दे रहा, कान बंद हो गए हैं। दीनू कह उठा। तुझे क्यों सुनाई देगा, बेटी के गुल। फिर वो कामिनी से बोली, तू पागल है? जब मालिक तेरे हाथ में हो तो नौकर से क्यों ब्याह करती है? ब्याह मालिक से कर। और बसंती कहते कहते ठिठकी। सामने ही पेड़ों की तरफ से उसने मोना चौधरी, सतपाल और मंगलू को आते देखा। लगता है बारात आ रही है, पर दूल्हा साथ नहीं है। वो क्या बाद में आएगा? बसंती कह उठी। सबकी निगाह उधर उठी। मंगलू पर निगाह पड़ते ही कामिनी का चेहरा खिल उठा। मंगलू, उसके होठों से निकला। ये मंगलू है वो छोकरा सा? हाँ, कपड़े तो महंगे पहन रखे हैं। बसंती ने कहा। अच्छा कमाता लगता है। बहुत अच्छा है ये,
कामिनी खुश होकर कह उठी। वो तीनों पास पहुंचकर ठिठके। क्यों रे? बसंती मंगलू से बोली। तेरा मालिक कहाँ है? आज उसने दूल्हा बनना था, वो मर गया। मंगलू बोला। क्या? पंडित जी उछलकर खड़े हो गए। दूल्हा मर गया? क्या कह रहा है तू? बसंती हड़बड़ाकर कह उठी। ये ठीक कह रहा है, वो अब कभी नहीं आएगा। एक्सीडेंट में वो मारा गया। मोना चौधरी बोली। दूल्हा मंगलू बनेगा, ये कैसे हो सकता है? दीनू के होठों से निकला। कामिनी से पूछ लो, वो मंगलू से ब्याह करने को तैयार है। मोना चौधरी मुस्कुराकर कह उठी। मैं तैयार हूँ। कामिनी मुस्कुराकर शर्मा कर कह उठी। ये नहीं हो सकता। दीनू कह उठा। ये तू चुप रह बूढ़े। बसंती कह उठी। असली दूल्हा मर गया तो नकली सही। मंडप तैयार है, पंडित बैठा है और दुल्हन सजी बैठी है, तो हर्ज ही क्या है? याद नहीं रहा तेरे को? तूने भी मुझसे ऐसे ही ब्याह किया था। मैं सजी धजी मंडप पे बैठी थी और असली दूल्हा मंडप में बैठने से पहले मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो बारात के साथ वापस, तो हर्ज ही क्या है? याद नहीं रहा तेरे को? तूने भी मुझसे ऐसे ही ब्याह किया था। मैं सजी धजी मंडप में बैठी थी। मेरा असली दूल्हा मंडप में बैठने से पहले मोटरसाइकिल मांग बैठा था। उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो बारात के साथ वापस चला गया। तब मेरे बापू ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा था कि कोई है जो मेरी बेटी से ब्याह करे, तो तुम भागे भागे आकर मंडप पर बैठ गए थे। वो तो मैंने तेरे बाप की इज्जत बचाई थी। दीनू दांत फाड़ते हुए कह उठा। तो समझ ले बूढ़े, मंगलू हमारी इज्जत बचा रहा है। बसंती ने जैसे अपना फैसला सुना दिया। कामिनी एकाएक खिलखिलाते हुए दौड़ी और मंडप में जा बैठी। फिर मंगलू को देखकर कहा, आ मंगलू, जल्दी से आ जा, हम ब्याह कर लेते हैं। मंगलू मुस्कुराया और आगे बढ़कर मंडप में जा बैठा। मंडित मंत्र और फेरे के लिए फौरन चाक चौबंद हो गया। उसे 2100 रुपये जो मिलने थे। चल बूढ़े, मंडप में लड़की के साथ बैठ। पंडित का हाथ बटा कामों में। मैं मेहमानों के लिए हलवा तो बना लूँ। उठते हुए बसंती बोली। क्या करूँ, मेहमान आ ही गए हैं तो मुंह मीठा तो कराना ही पड़ेगा। ये बनारसी साड़ी पहनकर हलवा बनाना भी मुसीबत का काम है। मोना चौधरी और सतपाल की नज़रें मिली। दोनों ही मुस्कुरा पड़े। पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया। मोना चौधरी आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठी थी। सतपाल ने सिगरेट सुलगा ली। तू बहुत अच्छी लग रही है, मंगलू कामिनी के कान में कह उठा। दत्त, वो तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, कामिनी शर्मा कर कह उठी। पंडित जी कितनी देर लगवाओगे फेरों में? अभी तो काम शुरू हुआ है। पंडित ने कहा। जल्दी कीजिए ना, मुझे बाजार जाना है पानी पूरी खाने के लिए। क्यों मंगलू, तू भी खाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। उसके बाद माँ के पास चलेंगे। मेरे साथ तेरे जैसी खूबसूरत दुल्हन को देखकर वो बहुत खुश होगी। अब तू नौकरी नहीं करना, झोपड़ी में बहुत सारा पैसा पड़ा है, दुकान खोल लेना, हम दोनों दुकान पर बैठा करेंगे। कामिनी खुशी से कह उठी। ठीक है, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। पंडित जी फटाफट अपने काम को पूरा करने में लगे हुए थे। समाप्त।